बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्म फोर्सेस जॉब अपडेट। दोस्तों, दुनिया में कुछ ममालिक बहुत कमज़ोर हैं। इन पर जिस मुल्क का चाहे जब दिल करे हमला करके कब्ज़ा कर सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े मुल्कों को भी सोचना पड़ता है। और अगर फिर भी इन पर कोई हमला कर भी दे तो तब भी इन मुल्कों से जीतना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह है इन ममालिक के पास मौजूद ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन मुल्कों की जोग्राफ़ी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही ममालिक के बारे में बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे 10 ममालिक के बारे में जिनको जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, ईरान का पूरा नाम है इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमरीका जैसे ताकतवर और एकजुट दुश्मन होने के बावजूद भी ईरान पर वर्ल्ड वार 2 के बाद से कोई भी हमला नहीं हो सका है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख फौजी, 1658 टैंक और 127 फाइटर जेट हैं। ये एक बड़ी जंग में लड़ने और ख़ुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ताकत दूसरे मुल्कों के पास है। तब भी इस मुल्कों में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है, जो ईरान लगभग हर शहर में ईरान के 500 किलोमीटर पे बने हुए हैं। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक मुल्क ऑस्ट्रेलिया को भी जीत पाना नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसके जोग्राफ़ी है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास ताकतवर और जीतने लायक कोई ताकतवर मुल्क है ही नहीं। इसके पास इसके ताकतवर ममालिक हैं चाइना, इंडिया, जापान, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और दरमियान में है समंदर। जो मुल्क ऑस्ट्रेलिया के करीब हैं वो इतने ताकतवर नहीं जो इससे जीत सकें। इसके अलावा अगर कोई मुल्क ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो ख़ुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्यों कि ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी समंदर के करीब बने शहरों में रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली है, जो कि हज़ारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों का इलाका है। इसमें कहाँ कहाँ पर इनके आर्मी बेस हैं ये कोई नहीं जानता। और वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब जापान ने ऑस्ट्रेलिया पे कब्ज़ा करने की कोशिश की भी थी तो वो ऐसा नहीं कर सका था। नंबर 8, रूस, रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं रूस से जीतना कितना मुश्किल है तो आप अपने वक्त के सबसे ताकतवर लोग और नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए टाइम मशीन चाहिए। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ताकतवर आर्मी के साथ रूस पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन इनको वापस लौटना पड़ा। रशिया के सेफ्टी इनकी जोग्राफ़ी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ़ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के वक्त नेज़ियों के रूस पर हमले के बाद रूस की आर्मी इनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानती थी हिटलर की आर्मी इनके इतने बड़े मुल्क को पार नहीं कर पाएगी और जीत नहीं पाएगी, बल्कि इसके बहुत से फौजी ठंड की वजह से मर जाएंगे और हिटलर को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। अभी इस वक्त रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है और दुनिया की सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार भी रूस के पास हैं, इसलिए इससे जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सख्त तरीन हुक्मरान किम जोंग इन का मुल्क है। नॉर्थ कोरिया इसकी दुश्मनी है दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक के साथ, फिर भी इस पर हमला क्यों नहीं करता। इसकी वजह है इस मुल्क का दम। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में काफ़ी दम है। यहाँ 10 लाख से ज़्यादा फौजी, 4200 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर और तो और इस मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं जिनको चलाने में ये ज़रा भी देर नहीं सोचेगा। और इतने सख्त कानून के बाद भी नॉर्थ कोरिया के लोग अपने प्रेसिडेंट किम जोंग इन को बहुत मानते हैं, इसलिए लोगों का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग इन के पास है। तो इस मुल्क पर भी कब्ज़ा करना आसान नहीं है। नंबर 6, भूटान। भूटान दुनिया के सबसे शांत ममालिक में से एक है। ये इंडिया के करीब हिमालय के पहाड़ों में मौजूद है। इसकी आर्मी में सिर्फ 6000 फौजी हैं और इसके पास एयरफोर्स तक नहीं है। तो फिर इस पर कब्ज़ा करना इतना मुश्किल क्यों है। ये दुनिया के इन चंद मुल्कों में से एक है जिस पर कभी भी किसी मुल्क ने कब्ज़ा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर हमला किया था और इन लोगों को और भी बहुत से ममालिक पर इन्होंने हमला किया था, लेकिन भूटान पर वो कब्ज़ा नहीं कर पाए थे, इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कब्ज़ा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं और ना इस पर टैंक जा सकते हैं और ना ही कोई फ़ौजी व्हीकल जा सकते हैं और कोई फ़ौजी भी आसानी से इस मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए ये मुल्क
ये मुल्क आज तक महफूज है। नंबर 5 इसराइल। इसराइल एक छोटा सा अरब मुल्क है और अपने आसपास सब ममालिक से इसकी दुश्मनी भी है, फिर भी आज तक इस पर कोई भी मुल्क कब्ज़ा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका। इसकी आर्मी में सिर्फ 1,76,000 फ़ौजी ही हैं। लेकिन दोस्तों, लेकिन इस मुल्क की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसलिए इस मुल्क के हर बाशिंदे के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का पूरा सपोर्ट भी इस कंट्री के साथ है। इसके अलावा इस मुल्क ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी डेवलप कर लिया है। यानी ये मुल्क एक महफूज शीट से घिरा हुआ है, इसमें कोई भी मिसाइल दाखिल नहीं हो सकता। नंबर 4 कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है कनाडा। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 लोग ही हैं। इस मुल्क को अपनी हिफाजत करने के लिए किसी आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये मुल्क बहुत बड़ा है और यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इस पर कब्ज़ा करना दुश्मन के बस की बात है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि इसका पड़ोसी मुल्क है अमरीका, जो कि दुनिया का ताकतवर मुल्क है, जिसकी कनाडा के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए अगर कोई मुल्क कनाडा पर हमला करना चाहता है तो इसे अमरीका से भी लड़ना होगा। नंबर 3 स्विट्ज़रलैंड। दुनिया के सबसे अमन पसंद और ख़ूबसूरत मुल्कों में से एक मुल्क स्विट्ज़रलैंड पर हमला करना भी इसकी जोग्राफ़ी की वजह से काफ़ी मुश्किल है। इस मुल्क की आर्मी छोटी है। इस मुल्क में 1,50,000 फ़ौजी और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इससे लड़ने के लिए दुश्मन को पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और इन पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्ज़रलैंड को तो है ही। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, स्विट्ज़रलैंड के दोस्त ममालिक जो कि इसके पड़ोसी ताकतवर ममालिक हैं, इसमें दोस्तों जर्मनी, फ्रांस और इटली, तो किसी भी ममालिक में पहले लड़ने से पहले इन ममालिक से निमटना होगा। नंबर 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान से जीतना भी आसान नहीं है। इसकी वजह है पाकिस्तान आर्मी और जदीद हथियार। पाकिस्तान आर्मी में 7,50,000 से ज़्यादा फ़ौजी हैं, जो कि मुल्क के लिए जान देने के लिए ज़र्रा बराबर भी आर महसूस नहीं करते। पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करने के लिए जो है इंडिया ने एक दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन इसको बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और वो कामयाब नहीं हो सके थे। पाकिस्तान के फ़ौजियों के पास जो शहादत का जज्बा है वो किसी और के पास नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं और पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चीन है और चीन की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है। इसलिए इस पर कब्ज़ा करना भी किसी के बस की बात है ही नहीं। नंबर 1 अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, ऊपर से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क। इसकी आर्मी में लगभग 14 लाख फ़ौजी हैं और इनके पास हैं 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार। इनमें से 2 का तो ये इस्तेमाल भी कर चुके हैं। इस मुल्क पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी मुल्क इस अमेरिकन बर्रे आज़म में अभी तक कोई नहीं है और जो मुल्क इस पर हमला करने के लिए ताकत रखते हैं वो इससे काफ़ी दूर हैं और बीच में हज़ारों किलोमीटर का समंदर है, जिनमें इनकी हाई टेक्नोलॉजी सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती हैं। इसलिए इस मुल्क पर हमला करके इससे जितना लगभग नामुमकिन है। वर्ल्ड वार 2 के बाद से ये मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।